श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिस उपाय को करने से यदि आपके बहुत तकलीफ है, दुख, संकट है, कष्ट है, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं है, बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, धन लक्ष्मी वृद्धि की कामना है, तो वैशाख के इस पवित्र महीने में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके हर तरह की मन की सभी कामनाएं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। दोस्तों, कोई भी उपाय, पूजा, मंत्र, जाप तभी सफल होता है, तभी सिद्ध होता है जब आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो भगवान भोले शंकर के प्रति। उस उपाय के शुभ फल की प्राप्ति होती है, उस मंत्र, जाप, पूजा पाठ का हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह पूजा, इस उपाय के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत लाभकारी होने वाला है आपके लिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, वैशाख महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें बहुत ही पवित्र त्यौहार आते हैं, जैसे कि आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की तिथि पर कोई भी आप मंत्र जाप अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, उसमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, 50,000 गुना प्रबल शक्ति होती है। उसी तरीके से यदि आप आज से करते हैं या वैशाख महीने की किसी भी तारीख से, किसी भी तिथि से, प्रथम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी या एकादशी से करते हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, तो यह उपाय वैशाख महीने की 3 दिन लगातार करनी है। वैशाख महीने की 3 दिन किसी भी तिथि से आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर सकते हैं। वैशाख महीने का हर तिथि बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको एक सफ़ेद कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। रेशमी सफ़ेद कपड़ा ले लें, 108 चावल के दाने ले लें, सफ़ेद पुष्प ले लें। यदि सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, ये वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब करना क्या है आपको, पहले तो आप कोई तिथि समझ लीजिए। वैशाख महीने की किसी भी तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं है, कष्ट, संकट, दुख से ग्रसित हैं, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत ही तकलीफ है आपको, मन की कोई ऐसी कामना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है और चाहते हैं वे पूर्ण करना, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप जरूर करें। मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला यह उपाय है, इच्छा पूर्ति उपाय है, जिस उपाय को यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण लगन से आप करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अब समझ लेते हैं यह उपाय आपको कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय सबसे पहले आपको एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेना है, जो कि 1 बित्ता तक हो, उसे 1 बित्ता नाप लीजिए और एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा ले लीजिए। उसमें 108 चावल के दाने रखने हैं, जो कि बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, एकदम साबुत दाने हो 108 चावल के। साथ ही एक सफ़ेद पुष्प रखना है। फिर इसकी एक पोटली बनाकर, जहाँ आपके घर में, आपके रसोई घर में जहाँ मटके का स्थान है, परिंदा रखते हैं, मयूर जग रखते हैं, यानी जहाँ पानी पीने का जो स्थान है, उस स्थान पर एक कटोरी में उस पोटली को बनाकर रख दीजिए। फिर इसे 3 दिन तक वहाँ रखे रहने दीजिए, अपनी कामना के लिए। जिस कामना के निमित्त आपने यह उपाय किया है, उस कामना को बोलकर उस कटोरी में उस पोटली को रख दीजिए। फिर चौथे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन एक घी का दिया लगाएं। एक घी का दिया लेकर और जो पोटली बना के आपने रखी है, उस पोटली को लेकर और साथ में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भेंट लेकर, या सीधा निकाल लीजिए, एक सीधा निकाल लीजिए, ये सभी वस्तुएं लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। फिर वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग को प्रणाम कीजिए, उनका जल अभिषेक कीजिए। तो आप दिया लेकर गए हैं, वही दिया अपनी कामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग के सामने, उनके सम्मुख प्रज्वलित कर दीजिए। और जो पोटली लेकर गए हैं वह पोटली, और जो भेंट लेकर गए हैं वह भेंट किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो अपने गुरुजन को दे दीजिए। गुरुजन ना मिले तो इसमें आप क्या करें, अगर गुरुजन या ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है उस समय, तो अपने घर में या किसी रिश्तेदारों में अपनी माता, बहन या बेटी को दे दीजिए, जो इनका मूल्य समझ पाए। अर्थ ही इन सभी चीज़ों पर, इन उपायों पर, इन पूजा पाठ पर शंका ना करें। तो ऐसे किसी व्यक्ति को दीजिए जो भी भेंट लेकर गए हैं, और वह पोटली जो इस उपाय की, इस कार्य की वैल्यू समझता हो, महत्व समझता हो, आप ये भेंट स्वरूप और वह पोटली दे सकते हैं।
दोस्तों यह उपाय लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, धन लक्ष्मी की वृद्धि कराता है। माता लक्ष्मी इस उपाय से प्रसन्न होती हैं, इस कार्य से, इस पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस कार्य को करते हैं तो अवश्य ही 1 महीने के अंदर ही अंदर भगवान शिव शंकर की कृपा से आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में वे आपकी स्वयं मदद करेंगे। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ, यदि आपको सफ़ेद पुष्प ना मिले, सफ़ेद फूल ना मिले, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके स्थान पर आप कौन सी चीज़ रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको सफ़ेद पुष्प नहीं मिलता है तो 108 चावल के दानों के साथ आप उस सफ़ेद पुष्प के निमित्त 1 दाना चावल अलग से रख दें। इससे आपका 108 की जगह 109 की संख्या में चावल के दाने हो जाएंगे। फिर उसकी पोटली बनाकर, सफ़ेद कपड़े में पोटली बनाकर उसी कटोरी में परंडे के स्थान पर रख दें। 3 ही दिन तक रखे रहने दें। अपनी कामना बोलकर सुबह शाम प्रणाम करें। चौथे दिन एक घी का दिया लेकर वह पोटली लेकर और कुछ भेंट स्वरूप सीधा निकाल लें, या भेंट स्वरूप जो आपके सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं वह भेंट लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। वहां जाकर भगवान शिव का स्नानाभिषेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर मंदिर में बैठकर उनका सिमरन करते रहिए। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर जो पोटली लेकर और भेंट लेकर आप भगवान शिव के मंदिर गए हैं वह वहाँ के किसी ब्राह्मण को, पंडित को या अपने गुरुजन को भेंट कर दें। यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में सुबह करना है और यह कोई भी अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई भी यह उपाय कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बच्चे भी कर सकते हैं, परंतु इनको पूरे नियम का ध्यान रखना होता है। तो यदि अगर बच्चे रख सकते हैं तो अपनी कामना के लिए, मान लीजिए जैसे शिक्षा वृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी की कामना रखते हैं, इंटरव्यू में सफलता की कामना रखते हैं, इसके निमित्त इस उपाय को करना चाहते हैं तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय माता लक्ष्मी की वृद्धि कराती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि कराती है। इस उपाय को करने से घर में हर प्रकार की सुख का अनुभव होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का निवास आपके घर में नहीं होता है। दोस्तों यह उपाय आप वैशाख महीने के किसी भी तिथि पे कर सकते हैं। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो अति उत्तम होगा। गणेश चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक आपका यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि एकादशी तिथि से आरंभ करते हैं तो अति उत्तम है। एकादशी तिथि, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि तक आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, विस्तार पूर्वक जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए उपाय के साथ, नए समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।